हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो थर्सडे के दिन हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसके बाद फ्राइडे के दिन हमारी महाशिवरात्रि की छुट्टी थी। अब हम मंडे को ओपन होने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ पर वर्क कर सकता है, मंडे के मार्केट के क्या लेवल्स हो सकते हैं, हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक ये शॉर्ट वीडियो है, तो आप एंड तक देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, बैंक निफ्टी में अपन दो लेवल ड्रॉ करके रख सकते हैं। एक 48,080 का लेवल है, एक 48,700 का लेवल है। अब आप बोलेंगे कि 380 पॉइंट की रेंज है, ये अभी आप बोल लो ऑप्शन सेलिंग की रेंज मान लो, या आप बोल रहे हो कि रेंज बाउंड रेंज है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेंगे हम या इसके नीचे नहीं निकलेंगे, एक एक अपने को मोमेंटम नहीं मिलेगा। अभी ओवरनाइट में क्या हुआ है देखो, फ्राइडे के दिन डाउ जोन्स क्लोज हुए थे नेगेटिव, एंड क्योंकि थर्सडे के दिन वो गेन में क्लोज हुए तो ओवरऑल वहाँ से फ्लैट है। ठीक है, नेस्डेक जितना थर्सडे को बढ़ा उससे ज़्यादा कहीं फ्राइडे को गिर गया थोड़ा बहुत, तो वो न्यूट्रल हो गए। गिफ्ट निफ्टी अभी 100 पॉइंट अप है। नहीं पता कि मंडे को अभी यूएस फ्यूचर डाउन खुल जाए या गिफ्ट निफ्टी और शूट कर जाए, 100 से 150 हो जाए या 50 फ्लैट हो जाए। ठीक है, क्योंकि 30-40 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन हुआ ना निफ्टी में, तो वो एक तरीके से फ्लैट ही माना जाएगा, वो प्रीमियम गेन नहीं करेंगे। ठीक है, 50 से ऊपर का जब होगा तब जाके थोड़ा बहुत प्रीमियम में मूवमेंट आएगा, क्योंकि एक फ्राइडे का पूरा सेशन ख़त्म हो गया और सैटरडे संडे नॉर्मल छुट्टी रहती है मार्केट में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मंडे के लिए हमारी क्या हम सोच सकते हैं मार्केट के लिए। तो सबसे पहले अपन हम पीसीआर की तरफ जाना चाहेंगे कि मार्केट में पीसीआर क्या है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इस टाइम पर 0.878 है। हम निफ्टी का देखने जाएं तो निफ्टी का थोड़ा ऊपर है, 0.958 ठीक है, अगर एक गैप अप ओपन हुआ मान लीजिए तो यही पीसीआर 1 के ऊपर चला जाएगा, निफ्टी का 1.1 और बैंक निफ्टी का नियरली टच हो जाएगा 1। वैसे गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, जो एफएनओ डेटा मैं ग्रुप में डालता हूँ उसके हिसाब से गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही है। ठीक है, मिड कैप का भी देख लेते हैं, क्योंकि मिड कैप की एक्सपायरी है। मिड कैप का भी न्यूट्रल है 0.845। अगर गैप अप हुआ तो पॉसिबल है कि पहले तो देखो, सबसे पहले तो डिके ही होगा, गैप अप हो जाए गैप डाउन हो जाए, इतना मोमेंटम नहीं मिलेगा अगर बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, अगर यूएस मंडे फ्राइडे को भी गेंस के साथ क्लोज हो जाते तो हम एक बड़ा गैप अप ओपन हो सकते थे, बट वो वहाँ पे सब न्यूट्रल हो गया, क्योंकि थर्सडे को जो गेन आए वो फ्राइडे को चले गए। ठीक है, तो अपन अब चार्ट पे ही भरोसे हैं, तो अब चार्ट के हिसाब से ही देखते हैं। ये दो लेवल आप ड्रॉ करके रख सकते हैं इजीली। ये दो लेवल अगर टूटे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी, अगर एक दो कैंडल्स के ऊपर नीचे क्लोज हो जाती हैं तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है 100-200 पॉइंट का इजीली इजीली। ठीक है, बैंक निफ्टी उतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ आपको, लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम पर, तो ये देखिए बैंक निफ्टी अगर आप देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, सब चीज़ है, बट अगर ये 47,700 के नीचे एक और बार आती है, मतलब कैंडल क्लोज डेली की, 4 आवर की कैंडल क्लोज या 1 डे टाइम फ्रेम की, डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम चेक करने जाएं, अगर मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर एक क्लोजिंग दे देती है ये इसके नीचे 47,700, एक मान लीजिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा अभी बैंक निफ्टी में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 600 650 से लेकर 750 पॉइंट की रेंज मान लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगी। इसके पास आएगा मार्केट तो कर सकता है बाय द डिप की, बट अगर इसके नीचे डे की कैंडल क्लोज हो गई 47,600 के नीचे, तो कहीं ना कहीं हम 47,000 तक आ सकते हैं एक दो दिनों में। और अगर वहीं हमने अगर 48,100 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम वहीं पर 48 ऑल टाइम, मतलब 48,800, 48,700 या 49,000 ऑल टाइम हाई, फ्रेश ऑल टाइम हाई भी लगा सकते हैं। ये दोनों लेवल के ऊपर है। मैं कोई आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आपको बियरिश कर लो या बुलिश कर लो, नहीं, न्यूट्रल रह के करो, वो बेटर है। न्यूट्रल रह के लेवल्स के हिसाब से डिसीजन लेना वो ज़्यादा बेटर है। अब वहीं हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार। पहले मिड कैप की भी एक्सपायरी, अपन मिड कैप को भी कवर कर लेते हैं।
देखो मिड कैप में एक सेलिंग की रेंज है मेरे हिसाब से। अगर निफ्टी गैप अप हुआ तो मिड कैप शायद उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन बियरिश थी बैंकेक्स की भी और मिड कैप की, जो कि मैंने डाला भी था। ठीक है, अब आपको इंट्राडे के लिए लेवल देखने हैं ना, फ्रेश लेवल। तो फ्रेश लेवल के लिए अब कुछ नहीं करना आपने को, एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर। ये लेवल है एक शॉर्ट कवरिंग का लेवल, ठीक है, 10,940। इसके ऊपर निकलता है हम 60-70 पॉइंट की अपसाइड के लिए आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो अगर ये लेवल इस बार टूटा, जो कि है 10,785-80, अगर इस टाइम ये लेवल टूटा इस बार, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है, अभी एक रेंज में है बट एक माइनर डाउन साइड की रेंज है। अगर आप देखो, एक हाई लगा फिर लो लगा, फिर हाई लगा फिर लो लगा, फिर हाई लगा, बट हाई आप देखो ये हायर हाई नहीं लग रहे बट लोअर लो लग रहे हैं। इसमें देखो लोअर लो लगा बट हायर हाई नहीं लग रहे। बट अगर इस बार ये लेवल टूटा तो कहीं ना कहीं हम ये वाला गैप फिल कर सकते हैं, हम इधर तक आ सकते हैं, जो कि 10,500 की। मैं आने वाली की बात कर रहा हूँ, आप मंडे के लिए मत बैठ जाना कि मंडे को ही आ जाए। ठीक है, आने वाले टाइम में पॉसिबल है। ठीक है, अब वहीं हम अगर निफ्टी की बात करें, जो कि निफ्टी 50 है हमारा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। देखो निफ्टी का क्या है ना, क्लियर बाय द डिप है, क्लियरली बाय द डिप है। अगर आप कहीं भी जाओ ना, निफ्टी क्लियर बाय द डिप है। आप उसको मतलब ज़बरदस्ती क्या ना हम सेल नहीं कर सकते। बट अगर अपने को अब क्या ध्यान देना है, अगर हम कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो गए, मान लो 550 के पास, वहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे। ठीक है, मैं कोई इसमें लेवल नहीं दे रहा हूँ आपको, बट फिर भी बता रहा हूँ आपको क्या करना है मंडे के लिए। अपने को निफ्टी को सिर्फ वॉच करना है। अगर 550 के पास खुलती है गैप अप और वहाँ पे टाइम बिताती है मार्केट, अब फिर एक और टाइम अगर 22,600 को ब्रेक करती है तो हम, और उसके ऊपर मतलब कैसे, ये नहीं है कि इंट्राडे में ही आप बहुत सारी क्वांटिटी भर लो, नहीं। अगर 22,600 के ऊपर एक बार क्लोजिंग दे देती है, मंडे के दिन भी क्लोजिंग दे देती है अगर गैप अप खुलने के बाद, तो एक पोजिशनली फिर 23,100 का लेवल पोजिशनली ओपन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 22,500 का कॉल सेलर को ये ट्रैप करना चाहेंगे, जिसके लिए ये मार्केट को 23,000 तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर गैप अप होता है तो आंख बंद करके एकदम से निफ्टी को मत शॉर्ट करना पुट बाय करने में। जब तक कब तक नहीं शॉर्ट करना है अपने को एक अपने को लेवल ड्रॉ करके रख लीजिए अपने में, कि अगर मार्केट 22,430, अगर 430 के लेवल के नीचे आ जाता है, मतलब गैप अप खुलने के बाद आए, फ्लैट खुलने के बाद आए, माइनर गैप अप मतलब मान लो 10-20 पॉइंट हम गैप डाउन खुल गए, उसके बाद आए, जब भी आए हम एक डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। फिर हमारे टारगेट 22,200 तक के हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। ठीक है, निफ्टी की हो गई, बैंक निफ्टी की हो गई, मिड कैप की हो गई, पीसीआर हमने देख लिया, ऑल क्लियर। अब माइंड में ये देखना कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जो मैं अपनी पर्सनल ट्रेड होती है, जो भी प्रॉफिट होता है मैं डाल देता हूँ, जो भी मेरा होता है मैं डाल देता हूँ, अपनी ट्रेड भी शेयर कर देता हूँ। बाकी एक मेरा लर्निंग ग्रुप है, अगर आपको क्या किसी को भी ज्वाइन करना हो तो आप मेरे को, मैंने नीचे पिन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप डाल रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज करके। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड। मंडे को मिलते हैं।